से होगा मैंने honestly it's little unbelievable for our lifetime to see it, लेकिन it's nice, it's a very progressive thing for our cinema and the credit goes to the director जिन्होंने ये concept जो है वो इसके बारे में सोचा। और अगर ये बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है तो जिस तरह से क्वीन के बाद में एक पूरे एक लहर आई थी वुमेन सेंट्रिक फिल्मों की, उसी तरह से एक लहर आएगी जिस तरह से आप हॉलीवुड में देखते हैं काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स या स्पाई थ्रिलर या लड़कियों के बहुत अच्छे सुपर हीरो रोल्स, उसकी एक लहर आएगी एंड देन ऑफ कोर्स इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। कंगना, एक छोटा सा सवाल और कि इसका जो एक्शन है वो हम देख सकते हैं, फॉरेन में भी फिल्म आया गया, फॉरेन लोकेशंस में, और जिस तरह का स्टाइलाइज्ड एक्शन है, क्या दुनिया को ये दिखाने की भी कोशिश है कि हम भी हॉलीवुड से compete कर सकते हैं, हम भी ग्लोबल लेवल पर इस तरह की बड़ी एक्शन फिल्में बना सकते हैं? क्या ये कॉन्शियस एफर्ट है इस फिल्म के जरिए? बिल्कुल एफर्ट है, और अगर आप देखें तो अब हॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही हैं यहाँ पे डब्ड वर्जन में, और काफ़ी लोगों को आदत हो गई है अब कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे बनी हुई एक फिल्म हो गई या जिसमें जो है वर्ल्ड लेवल का जो है आर्टिस्ट हों, उसकी आदत अब लोगों को पड़ चुकी है। तो हमारा ये नहीं कहना है कि हम लोग भी उनके जैसे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, पर ये जो अब चाहे टेक्नोलॉजी हो गई है या चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या जितने भी हम लोगों को चीज़ें चाहे डिजिटली एक्सेसिबल है, तो वर्ल्ड इज़ बिकमिंग लाइक ऑफ अ ग्लोबल विलेज काइंड ऑफ एक फील आ रहा है। तो उसमें हम जो आज हमारी जो भी हमें एक्सेस है सब चीज़ों को लेकर, तो हम क्यों ना एक पूरे जो वर्ल्ड में जितने भी हम आर्टिस्ट हैं वी वर्क लाइक वन कम्युनिटी, वो हमारा जो है एंडेवर है इसमें कि हम जो है एज वन कम्युनिटी वी शुड वर्क एंड आवर फिल्म्स विल बी ऑन पार विद एनी ग्रेट फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो फिर अमेरिकन हो चाहे वो चाइनीज़ हो। एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल। कंगना, अभी हाल ही में किच्चा सुदीप जो कन्नड़ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने हिंदी फिल्म उन्होंने कमेंट किया था कि साउथ की फिल्में अब टेक ओवर कर रही हैं, बहुत चल रही हैं, और हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जिस पे अजय देवगन ने कमेंट किया था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई उस पर, पॉलिटिकल मामला भी हो गया। इस पर आप क्या इस कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखती हैं, और हिंदी और साउथ का जो एक झगड़ा निर्माण हो रहा है, एक विवाद हो गया, उसको किस तरह से देखती हैं आप? देयर इज़ नो, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं एक डायरेक्ट आंसर दे दूं, देयर इज़ नो डायरेक्ट आंसर टू दिस, जबकि आप मेरी स्टेटमेंट से निकाल लेंगे एक डायरेक्ट आंसर खुद ही, बट इफ़ यू कैन गिव मी 2 minutes देन आई कैन गिव यू माई थॉट्स ऑन दिस सब्जेक्ट। यू नो, तो हमारा जो जो भी हमारा सिस्टम है, सोसाइटी है, उसमें ऑफ कोर्स वी आर अ कंट्री ऑफ लॉट ऑफ डिवर्सिटी और लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, यू नो, एंड हर एक का एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो अपने, चाहे मैं पहाड़ी हूँ, मैं अपने कल्चर पे अपनी लैंग्वेज पे गर्व महसूस करूँ। लेकिन हमारा जैसे देश है, टू मेक इट वन यूनिट, हमें कोई तो थ्रेड चाहिए ना टू रन थ्रू इट, राइट? अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाए, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना है, तो जब इन लोगों ने बनाई तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया। अब जब आप कहते हैं कि मुझे एज तमिल इज़ एक्चुअली ओल्डर देन हिंदी, लेकिन उससे भी ओल्डर है संस्कृत। अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं तो आई थिंक द नेशनल लैंग्वेज शुड बी संस्कृत, क्योंकि कन्नड़ा से तमिल से लेके गुजराती से लेके हिंदी सब उसी के से आई हुई हैं। तो संस्कृत को ना लेके हिंदी को क्यों बनाया, उसका जवाब मेरे पास नहीं है, राइट? वो उस टाइम के लिए हुए डिसीजंस हैं। लेकिन जब खालिस्तान की मांग होती है, जो वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानते हैं, तो जब युवाओं को भटकाया जाता है, इट्स नॉट अबाउट दैट, दे आर डिनाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यू अंडरस्टैंड दैट? तो जब आप कहते हैं कि मुझे तमिल, वो तमिल का भी मूवमेंट हुआ था, दे वांटेड अ सेपरेट नेशन, जब आप कहते हैं बंगाल रिपब्लिक की मांग करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट कंसीडर हिंदी एज अ लैंग्वेज, देन यू आर नॉट डिनाइंग हिंदी, व्हाट यू आर डिनाइंग इज दिल्ली बीइंग द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड? सो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। तो जब आप इस चीज़ पे बात करते हैं तो आपको इन सब लेयर्स का अंदाज़ा होना चाहिए। तो जब आप हिंदी को डिनाई करते हैं, तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल्ली की सरकार को आप डिनाई कर रहे हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? आप दिल्ली को नहीं मानते क्योंकि हमारा संविधान, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी तरह के एक्ट बने, चाहे दिल्ली में जो भी सरकार करती है वो हिंदी में ही करती है ना।
अगर आप चाहे देश भी घूमते हैं, चाहे बाहर भी जाते हैं, जर्मन हो गई या स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, दे आर वेरी प्राउड अबाउट देयर लैंग्वेज. लेकिन no matter how dark the colonial history is, fortunately or unfortunately, English has become that link. Today, even within the country, we're using English as the link to communicate. Should that be the link, or should Hindi or Sanskrit be that link? Or Tamil? We have to decide that. We have to take that call. So, keeping all these in mind, a decisive call should be taken. As of now, Hindi संविधान में हिंदी राष्ट्र भाषा है. तो जो अजय देवगन जी ने कहा कि हिंदी राष्ट्र भाषा है, तो उन्होंने वो गलत नहीं कहा. अगर आप मेरी पूरी बात का निचोड़ सिर्फ यही सुनेंगे तो वो आपकी कमी है. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि कन्नड़ा इज ओल्डर देन हिंदी एंड सो इज तमिल, तो वो भी गलत नहीं कह रहे हैं. अगर मेरे हाथ में होगा तो आई थिंक संस्कृत इज द लेजिटिमेट लैंग्वेज, जिसके से जर्मन भी आई हुई है, इंग्लिश, फ्रेंच, सब संस्कृत से स्टेम आउट हुए हैं. व्हाई डोंट वी हैव संस्कृत एज द नेशनल लैंग्वेज? व्हाई इट इज नॉट मैंडेटरी इन स्कूल्स? आई डोंट नो दैट. ओके, मेरा सवाल कंगना से है. हाँ. मेरा सवाल कंगना से है. कंगना, दिस इज अमित हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. आपने एक और भी कई फिल्मों में एक्शन किया हुआ है, कई बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस ने भी एक्शन किया हुआ है कई फिल्मों में. आपके लिए एज एन एक्ट्रेस कितना फिजिकली चैलेंजिंग रहा टू डू एक्शन सीन्स सीक्वेंसेस? मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली कमिंग फ्रॉम तलाईवी, क्योंकि मैंने 70 किलो वेट गेन किया था और मैंने अपने आप बॉडी को हमेशा बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है. मैं पहाड़ी लड़की हूँ तो मैं बहुत ही फिट थी. लेकिन जब मैंने तलाईवी के लिए वेट गेन किया एंड आई वाज ऑलमोस्ट 33-34, तो उसके बाद मेरा वेट वो जाए ना, तो मुझे ये एक अलग शौक लगा कि यू नो माई बॉडी इज सो डिफरेंट नाउ. जो एजेंट अग्नि है वो हमारा अपना एक होम ग्रोन कैरेक्टर है, और जो भी इंटरपोल एजेंट है वो जिस तरह से रेजी सर ने पूरा उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, शी इज़ वेरी, पूरी फिल्म भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, इंडियन पूरा उसमें टेरेन है, गवर्नमेंट, इंटरपोल, सारा हम लोगों को बहुत ही रस्टिक दिखाया हुआ है. सो ऑब्वियसली इसमें जैसे मैंने कहा कि द वर्ल्ड इज़ वन village now, you know, one big place right now where everybody has that access to each other. तो अगर हम लोगों में वो इंटरनेशनल अपील आती है तो necessarily the benchmark should not be Hollywood. You know, we can make our own benchmarks and people before us have made such great films. जिन लोग हॉलीवुड लोग उनको benchmark बना के चलते हैं, चाहे सत्यजीत रे हो चाहे कोई हो, तो हम लोग भी अपना benchmark बना सकते हैं. I agree. Of course, they've been great. They've been amazing for their times. एंड उन्होंने बहुत ही अच्छा, जो आज हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं वो उन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया हुआ है. जो भी लड़कियों का स्थान है और जो भी एज अ लीडिंग लेडी हम लोग इंजॉय करते हैं, प्रिविलेजेस, वो उन्होंने हमें दिए हुए हैं. नाउ आवर ड्यूटी इज़ टू टेक इट फॉरवर्ड फॉर द कमिंग जनरेशन एंड टेक इट नॉच हायर, जहाँ पे हमें लीडिंग लेडी के जैसे प्रिविलेजेस ना मिलके वी गेट प्रिविलेजेस ऑफ अ हीरो on the set. And Hi, final question, towards your one right, final question. once- When you are all these films mounted on such a big scale in the south, वो लोग सीधा just even before the release, जैसे ट्रेलर आता है, even before that, वो लोग एक पैन इंडिया फिल्म का अनाउंसमेंट करते हैं कि ये पैन इंडिया है, और ऑलरेडी रिलीज का मार्केट भी वो लोग ऐसे ही देखते हैं कि ये सारे टेरिटरीज में हम रिलीज करेंगे ये लैंग्वेजेस में. Dhakat is the perfect example of that kind of pan-India scale. Why aren't we also taking these kind of movies and propagating it as pan-India before the release? We are dubbing it in Tamil and Telugu and Kannada. So we are, of course, going to take it to the rest of the country. And I think this debate about South and North and South in films यहाँ आ रही हैं और ये करिए, it's so unfortunate. You know, they have always got this stepmotherly treatment, and that's why today it feels like a victory. It should have not been like this in the first place. You know, it should have not been like this, that we have not had a single hero from the South as a leading man in the Hindi film industry, as in like a successful one, the celebrated one. I've been talking about it, that how close-knit this circle is and how this operates. This is also an example of this, that how they don't allow outsiders. And now when they are coming to take their due, which is rightfully theirs, this country is theirs.
एंड दिस इज देयर ड्यू दैट देयर टेकिंग, वो किसी की ये जो आप हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं ना कि वो यहाँ पे यहाँ की स्क्रीन्स ले रहे हैं किसी की। जी आपकी फिल्म में वायलेंस बहुत ही है एंड लोगों को सिनेमा घरों में वायलेंस बहुत ही पसंद आते हैं। आई विश कि लोगों को वायलेंस बहुत ही पसंद आए एंड लेकिन इन Thank दिनों you. हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत ही वायलेंस चल रहा है, कभी हनुमान चालीसा को लेकर तो कभी लाउड स्पीकर को लेकर। अगर आप Hey, I don't think कंगना that's जी- an appropriate रुक question for जाइए the मैडम, evening. अभी तो मेरा नंबर आया, एक मिनट रुकिए जरा। अगर आप हमारे स्टेट की सीएम होती, कंगना जी अगर आप हमारे स्टेट की सीएम होती तो कैसे हैंडल करती आप ये? दैट्स इट। Yeah, can we like ये देखा आपने, ये देखा आपने अभी ट्रेलर हाँ जी देखा। वैसे ही।